हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे लूप्स। और इसमें हमने एक लेक्चर कर लिया था। उसमें हमने 2 लूप किए थे, एक तो वाइल लूप और डू वाइल लूप, और टाइप्स किए थे लूप्स के। ठीक है, आज हम बाकी बचे हुए जो लूप्स हैं और जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास है द फोर लूप। द फोर लूप इज अनदर एंट्री कंट्रोल्ड लूप दैट प्रोवाइड्स अ मोर कंसाइज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। फोर लूप भी कैसा है हमारे पास? एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप कौन सा होता है हमारे पास? जिसमें एंट्री पे ही कंडीशन लगा दी जाती है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होती। It is perhaps the most commonly used looping statement in C. Maximum जगहों पे for loop ही use करते हैं हम। This statement includes an expression that specifies an initial value for control variable, another expression that determines whether or not the loop is continued, and third expression that allows the control variable to be modified at the end of each pass of the loop. इसमें क्या होता है, फोर लूप का जो एक एक्सप्रेशन होता है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट में, फोर लूप की स्टेटमेंट में 3 एक्सप्रेशन इंक्लूड होते हैं। पहला एक्सप्रेशन तो कंट्रोल वेरिएबल को शो करता है या उसकी इनिशियल वैल्यू। दूसरा एक्सप्रेशन ये बताता है कि लूप हमारा कंटिन्यू आगे होगा या नहीं होगा। और थर्ड एक्सप्रेशन कि उस जो हमने कंट्रोल वेरिएबल या इंडेक्स रखा है उसके अंदर आगे कितने चेंजेस करने हैं हर एक पास के बाद, जैसे इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कि क्या क्या चेंजेस होंगे हर एक पास के बाद। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी? फोर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज किया यहाँ, टेस्ट कंडीशन, कंडीशन लगाई मतलब वही कि लूप आपका आगे कंटिन्यू होगा या नहीं। इंक्रीमेंट, उसके अंदर चेंज किया हमने। फिर ब्रेसेस स्टार्ट, स्टेटमेंट ब्लॉक और ब्रेसेस क्लोज। और जनरल फॉर्म भी देख लो। ये फ्लो चार्ट क्या है हमारा? एंट्री हुई, इनिशियलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन, देन कंडीशन टेस्ट हुई, अगर फॉल्स है तो सीधा एग्जिट हो गया, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, फिर वापस से यहाँ टेस्ट कंडीशन। वही 3 चीज़ें हो रही है ना, पहले इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुई, ट्रू चल रही है तो यहाँ चला, फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, फिर वापस ये फॉल्स जैसे हुआ वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या कह रहे हैं? द इनिशियलाइजेशन इज यूज टू इनिशियलाइज सम कंट्रोल वेरिएबल दैट कंट्रोल्स द लूपिंग एक्शन। कंट्रोल वेरिएबल है जो लूपिंग एक्शन को कंट्रोल करता है और इनिशियलाइज की जाती है, वहाँ पे एक स्टार्टिंग के लिए एक वैल्यू दी जाती है। टेस्ट कंडीशन रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। अगर वो ट्रू चल रही है टेस्ट कंडीशन तो आपका लूप जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा आगे। इंक्रीमेंट इज यूज टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल असाइंड बाय इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज जब हमने किया किसी वेरिएबल को तो वहाँ तो एक टाइम के लिए फिक्स कर लेते हैं, उसके अंदर चेंजेस कहाँ से होते हैं? जो हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, फिर वो वैल्यूज़ बार बार चेंज होती हैं। Usually initialization is an assignment expression, test condition is a logical expression, and increment is unary expression or an assignment expression. ठीक है, वही यहाँ पे फिर से जनरल फॉर्म थोड़ी सी बता दी है, इनिशियलाइजेशन या इस तरह से, ये एक बार देख लेना। एक प्रोग्राम देख लो इसके लिए भी, जो हम पिछले में क्या किया था, पिछले 2 लूप्स में भी हमने डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर्स किया था, यहाँ पे भी वही कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। studio.h, conio.h हेडर्स फाइल्स को इंक्लूड किया और void में हमारा मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट होएगा। नंबर डिस्प्ले करने हैं, पहले उन्हें एज अ वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, i और n। ठीक है, i आपका भाई कंट्रोल वेरिएबल है, n मीन्स आपको कहाँ तक लेके जानी है वैल्यू। क्लियर स्क्रीन, ताकि आपके पास पिछला कोई आउटपुट बीच में मिक्स होके ना शो हो स्क्रीन पे, स्क्रीन आपकी क्लियर दिखाई दे। प्रिंट एफ, एंटर द नंबर n, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगी उस n की जितने नंबर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, फिर फॉर लूप लगाया हमने। इनिशियलाइजेशन क्या की? पहले i को 1 असाइन कर दी, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फिर कंडीशन होती है हमारी कब तक ये कंटिन्यू होगा? जब तक i लेस देन और इक्वल्स टू n चलता रहेगा। जैसे ही i n से बड़ा हुआ आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा।
और यहाँ जो आपने इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, कंट्रोल वेरिएबल को, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट हो रहा है। आई प्लस प्लस मीन्स एक टाइम में वो एक नंबर का इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ स्टेटमेंट ब्लॉक आ गया printf %d\t आई। ठीक है, ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होती रहेगी। फिर जैसे ही टेस्ट कंडीशन फॉल्स हुई आपका ये गेट सी एच एंडिंग हो जाएगी और ये क्लोज द ब्रेसेस। सेम वही चीज़ ही है। इसके बाद एक दो और स्टेटमेंट है वो हम कर देते हैं, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप्स लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्विच कैन बी नेस्टेड वन विद इन द अदर। लूप्स को भी आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर है मीन्स कंट्रोल स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उनका आप एक नेस्ट तैयार कर सकते हो कि एक के अंदर एक आप यूज़ कर सकते हो। लूप को भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप आप यूज़ कर सकते हो। और कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने ये पढ़े हुए थे, कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ एल्स स्टेटमेंट होती है या स्विच स्टेटमेंट होती है, इनको भी एक के अंदर एक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द इनर एंड आउटर लूप नीड नॉट बी ऑफ सेम टाइप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आउटर लूप जो यूज़ कर रहे हो इनर भी आप वही यूज़ करो, या इनर लूप जो आप यूज़ करो आउटर भी वही यूज़ करो। आपके दोनों लूप्स अलग अलग हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू नेस्ट अ फोर लूप इनसाइड अ वाइल लूप एंड सो ऑन, कि आउटर लूप आपका वाइल है उसके अंदर आप फोर लूप को नेस्ट कर सकते हो, फोर लूप यूज़ कर सकते हो उसका इनर लूप एज। ठीक है, इट इज़ हाउ एवर असेंशियल टू मेंटेन दैट वन लूप इज़ कम्प्लीटली एम्बेडेड विद इन द अदर एंड देयर शुड बी नो ओवरलैप। ओवरलैपिंग नहीं होती वहाँ पे कि एक के ऊपर एक बार बार सेम लूप यूज़ हो रहा है, आप अलग यूज़ कर सकते हो लूप। ईच लूप मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय अ डिफरेंट कंट्रोल वेरिएबल। दोनों लूप का, अगर आप दो लूप यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल वेरिएबल सेम नहीं रहेगा, कंट्रोल वेरिएबल चेंज हो जाएगा। The nested control structures can involve both loops as well as conditional statements. Nested control structure हमारे क्या होते हैं, if else और switch वाली statement थी। अब ये अपने अंदर loops को भी contain कर सकती हैं और इन statements को भी contain कर सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने बता दिया thus a loop can be nested within an if else और switch statement। if else और switch statement के बीच में आप loop को भी nest कर सकते हो, loop को भी use कर सकते हो। and if else और स्विच स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड विद इन अ लूप। लूप के अंदर आप इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट को नेस्ट कर सकते हो, मीन्स यूज कर सकते हो। द नेस्टेड स्ट्रक्चर्स कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स एज डिजायर्ड बाय द प्रोग्राम लॉजिक। ऑब्वियसली जब भी आप एक नेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो करेगा ही, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही। ठीक है, ये था आपका नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद दो तीन स्टेटमेंट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट लूप्स और टू एग्जिट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, कि किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए या स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को। इट कैन बी यूज विद इन अ फोर वाइल, डू वाइल और स्विच स्टेटमेंट। इनके अंदर आप इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। द ब्रेक स्टेटमेंट रिटर्न सिंपली एज, ब्रेक स्टेटमेंट जब आपने यूज़ करनी हो बस ब्रेक ये वर्ड डाल दो और सेमी कॉलन, वहाँ से आपका इमीडिएटली एग्जिट हो जाएगा। जनरल फॉर्म देखो क्या है हमारे पास, एंट्री हुई, कंडीशन विद इन द लूप चेक हुई, अगर फॉल्स है तो ब्रेक होगा फिर एंड ऑफ लूप, ट्रू है तो यही चलता रहेगा, फॉल्स है तो ब्रेक पे जाएगा, ब्रेक के बाद एंड। विदाउट एनी एम्बेडेड एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स आप ये यूज़ करते हो ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली एग्जिटेड एंड द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। अगर आप लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो लूप आपका एकदम एग्जिट हो जाएगा जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, और उसके इमीडिएटली बाद, ब्रेक के इमीडिएटली बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। When the loops are nested, the break would exit only from the inner loop containing it। कि जहाँ पे आपने मान लो दो लूप यूज़ कर लिए, दूसरे जो अंदर वाला लूप है उसके बाद आपने ब्रेक लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही अंदर वाले लूप के बाद ब्रेक आएगा तो वो सारे पूरे के पूरे लूप से बाहर आ जाएगा, वो सिर्फ इनर लूप से बाहर आएगा, आउटर लूप से नहीं बाहर आएगा। एक टाइम पे वो सिंगल लूप को एग्जिट करता है, दो लूप को इकट्ठा एग्जिट नहीं करता। The break statement, however, violates the rules of structured programming because it necessitates a jump from one part of the program to the another, thus
resulting from organization of the code. Any loop containing a break can be written using an appropriate test to control the loop. ये इन्होंने जनरल सिंटेक्स बताया हुआ है किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. जैसे फॉर लूप है आपका, उसके अंदर आपने वाइल को एम्बेड किया हुआ है, उसके बाद इफ़ यूज़ की है स्टेटमेंट, वही लगाया आपका, फिर इफ़ के बाद ब्रेक लगा दिया ना. तो इसका मतलब ये क्या किया है, ये जो ब्रेक है ये वाइल लूप से एग्जिट करेगा, फोर से एग्जिट नहीं करेगा. ये सिर्फ वाइल को ख़त्म करके उसके बाद आ जाएगा, फोर से एग्जिट नहीं होगा. फोर आपका इमिडिएटली एग्जिट नहीं होगा, फोर लूप आपका चलता रहेगा. इन दिस अ वाइल लूप इज़ एम्बेडेड विद इन अ फोर लूप. वाइल लूप को फोर लूप के अंदर एम्बेडेड किया गया. इफ़ द कैरेक्टर वेरिएबल सी इज़ असाइंड एन एस्ट्रिक देन द वाइल लूप इज़ टर्मिनेटेड. ठीक है, तो वाइल लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. ये आपकी थी ब्रेक स्टेटमेंट. उसके बाद हमारे पास है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट. ऑब्वियसली कॉन्टिन्यू का क्या मीनिंग होगा, जो कॉन्टिन्यू करे. ब्रेक का मीनिंग जो एग्जिट करे, कॉन्टिन्यू का मीनिंग जो कॉन्टिन्यू करे. द ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉजेज द इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द लूप कंटेनिंग इट. ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होती है वो सडनली लूप को टर्मिनेट कर देती है. However, sometimes it is necessary to just skip a part of loop. कई बार ऐसा ज़रूरी होता है कि हमें सिर्फ एक पार्ट को स्किप करने की ही ज़रूरत होती है, बहुत रिक्वायरमेंट होती है उस पार्ट को स्किप करने की. C provides a statement called continue which terminates only the current iteration of the loop that immediately encloses it, thus causing execution to resume with the next iteration. अब कॉन्टिन्यू का काम क्या है, वो सिर्फ करंट इटरेशन को एग्जिट करके नेक्स्ट वाली इटरेशन पे चली जाएगी. ठीक है, वो उसका काम ये नहीं है कि एग्जिट करके सीधा बाहर आ गए. सिर्फ एक उस टाइम पे जहाँ पे आपने कॉन्टिन्यू यूज़ किया उस इटरेशन को छोड़ देगी वो, उससे नेक्स्ट वाली इटरेशन पे काम स्टार्ट हो जाएगा. द लूप डज नॉट टर्मिनेट व्हेन अ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड. लूप टर्मिनेट नहीं होता जब आप कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हो. रादर द रिमेनिंग लूप स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड एंड कंप्यूटेशन प्रोसीड्स डायरेक्टली टू द नेक्स्ट पास ऑफ द लूप बाय चेकिंग द टेस्ट कंडीशन अगेन. ठीक है भाई, नेक्स्ट वाले उस पर आपका डिपेंड कर जाएगा पास कंडीशन पे. द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड विद इन अ वाइल, डू वाइल और फोर स्टेटमेंट. इनके अंदर आप कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो. जैसे ब्रेक के लिए सिंपल वही था, कॉन्टिन्यू के लिए भी सिंपल है. विदाउट इट इज़ रिटन सिंपली एज दिस विदाउट एनी एम्बेडेड स्टेटमेंट्स ऑफ और एक्सप्रेशन. इसके साथ आपको किसी स्टेटमेंट या किसी एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज यूज ओनली इन लूप्स. If it is not enclosed within a loop, a syntax error is indicated by the compiler. ये सिर्फ लूप के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो. अगर आप लूप के अंदर यूज़ नहीं करते, ऐसे ही किसी स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हो, तो कंपाइलर क्या करेगा, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे वहाँ सिंटैक्स एरर आ जाएगी. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, ये डू लूप इन्होंने यूज़ किया, यहाँ पे कंटिन्यू आ गया ना, तो इस टाइम पे ये क्या करेगा, इस करंट वाली जो इटरेशन है उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा. लास्ट अब हमारे पास है एग्जिट फंक्शन. द एग्जिट फंक्शन इज़ यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए एग्जिट फंक्शन यूज़ होता है. इट इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूडेड इन अ हेडर फाइल stdlib.h. इस वाली हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन इंक्लूड होता है. मतलब अगर आप एग्जिट फंक्शन यूज़ करना चाहते हो तो आपको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में. दिस हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज़ दिस फंक्शन. वही बात बोल दी ना कि इस फंक्शन को अगर आपने इंक्लूड करना है अपने उसमें प्रोग्राम में, तो आपको ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम में. द जनरल फॉर्म ऑफ एग्जिट फंक्शन इज दिस एग्जिट और ये स्टेटस. हेयर स्टेटस इज एन इंटीजर वैल्यू दैट द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम रिटर्न्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये इंटीजर वैल्यू डलेगी. द एग्जिट फंक्शन टर्मिनेट्स द कॉलिंग फंक्शन. बिफोर टर्मिनेशन एग्जिट डज द फॉलोइंग. अब एग्जिट का काम क्या है, कॉलिंग फंक्शन जो भी चल रहा है उसको एग्जिट कर देगा और टर्मिनेशन से टर्मिनेट कर देगा. टर्मिनेट करने से पहले एग्जिट क्या क्या काम करता है, क्लोजेज ऑल द फाइल्स, क्लोज करता है सारी फाइल्स को. राइट्स बफर्ड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस. जो भी बफर्ड आउटपुट आ रही है उसको मॉनिटर पे शो कर देगा. कॉल्स एनी रजिस्टर्ड एग्जिट फंक्शन.
रजिस्टर्ड फंक्शंस को कॉल करेगा। इसके बाद आपको कुछ प्रोग्राम बता रही हूँ जो आपको अपनी प्रैक्टिकल में भी लिखने होंगे और अपने उसके एग्ज़ाम के लिए भी करने हैं। रिवर्स ऑफ अ नंबर, ये वाला प्रोग्राम कर लेना। इसके बाद कोई नंबर प्राइम है या नहीं, इसका शायद आपने पहले भी किया था किसी चैप्टर में, तो जिस वाले मेथड से आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नोट, ये वाला कर लेना। पैलिंड्रोम का क्या मीनिंग होता है, आप पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो, अगर वो नंबर सेम दिखाई दे रहा तो पैलिंड्रोम है। 131 पीछे से पढ़ोगे 131, आगे से पढ़ोगे 131, सेम अगर आ जाए तो पैलिंड्रोम। 254 पीछे से पढ़ोगे तो 452, सेम तो नहीं आ रहा ना, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका आज कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में 1-2 दिन रुक के डालूंगी, 7th चैप्टर करेंगे। और 7th चैप्टर हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि पीछे वाले जो मैंने पेपर देखे थे उसमें क्या था, ज़्यादातर में तो ये हो जाता है कि 5th 6th चैप्टर से आपका इस सेकंड यूनिट का एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ 1 साल में ऐसा हुआ है जब इन्होंने 7th चैप्टर का वो एक पार्ट इंक्लूड कर दिया कि ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हमें ये थोड़ा सा चैप्टर करना पड़ेगा, पूरा नहीं करेंगे, आधा कर लेंगे, उसमें आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर आपकी ये सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और 3rd यूनिट में से हमने वैसे ही न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।